गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। अपना लास्ट का टॉपिक चल रहा था आर्टिकल का, इंग्लिश में टॉपिक चल रहा था, ग्रामर का हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था आर्टिकल, और आर्टिकल में हम चल रहा था इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हो गया था। डेफिनेट आर्टिकल का यूज हमें कहाँ पे करना है वो चल रहा था, और डेफिनेट में हम कहाँ चल रहा था, डेफिनेट में चल रहा था दी आर्टिकल का यूज कहाँ पे करना है, और उसके हमने कुछ रूल किए थे। अब सुनना उसके आगे नेक्स्ट नंबर आर्टिकल में। ओके, आर्टिकल टॉपिक था, और आर्टिकल में इंडेफिनिट आर्टिकल चल रहा था, इंडेफिनिट में चल रहा था दी आर्टिकल का यूज कहां पे करना है। ओके, इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल हुआ था अपना। ओके, इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से थे? ए हो गया और एन हो गया, ये दो हम आर्टिकल कर लिए थे। अब आज वाले क्लास में क्या पढ़ेंगे? डेफिनेट आर्टिकल का यूज कहां पे करना है। डेफिनेट आर्टिकल करने का मतलब दी का यूज कहां पे होता है, ये चल रहा था अपना। अब सुनना नेक्स्ट नंबर में क्या बोलना चाह रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है जितनी भी यूनिक चीजें हैं। ओके, मैं लिखा यूनिक वस्तुओं से पहले, वस्तुओं से पहले, यूनिक वस्तुओं से पहले दी आर्टिकल का यूज होता है। ओके, यूनिक होती कौन कौन सी है? अद्वितीय, जिसके समान दूसरा कोई नहीं हो, यूनिक चीजें होती है, उनके साथ में किसका प्रयोग करना है बच्चों? दी आर्टिकल का यूज करना है। यूनिक जैसे मैं लिखा सन, एक यूनिक होता है, सन से पहले दी आएगा। मैं लिखा मून, मून से पहले दी आएगा। मैं लिखा स्काई, स्काई से पहले दी आएगा। मैं लिखा अर्थ, अर्थ से पहले दी आएगा। और एक लिखा मैंने वर्ल्ड, वर्ल्ड से पहले भी दी का यूज करना है। जितनी भी यूनिक चीजें हैं, यूनिक चीजों के साथ में दी आएगा। एग्जांपल लिखा मैंने, मैं लिखा सन राइजर्स इन द ईस्ट। ओके, ऐसा मैंने वाक्य लिखा बच्चों। नाम क्या दिया मैंने? पहले सन वर्ड्स आ गया। सन एक यूनिक चीज होती है, यूनिक चीजों के साथ में किसका प्रयोग करना है? दी आर्टिकल का यूज करना है। तो ये बनेगा द सन राइजर्स इन द ईस्ट। वन मोर एग्जांपल आई टेक हियर, अर्थ moves round the sun। ओके, इसमें पूछा गया है अर्थ से पहले ए आएगा, एन आएगा, दी आएगा। अर्थ से पहले हमेशा ही किसका प्रयोग करना है? दी आर्टिकल का यूज करना है, क्योंकि अर्थ क्या होता है? एक यूनिक होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल सुनना, मैं लिखा पीपल, पीपल स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर वर्ल्ड। वर्ल्ड नाम लिखा बच्चों। अगर कभी नाम गया वर्ल्ड, वर्ल्ड से पहले हमेशा ही दी आर्टिकल का यूज करना है, तो वर्ल्ड से पहले किसका यूज होगा? दी का यूज होगा। ये अपनी यूनिक चीजें हो गई। ये 5 वर्ड कभी भी आ जाए, पांचों से पहले दी आर्टिकल का यूज करना है। अब इसका कुछ और एग्जांपल सुनना, इनके अलावा कुछ वर्ड्स। अब ऐसे वर्ड्स जो यूनिक होने के कारण भी इनके साथ आर्टिकल नहीं आता। ओके, अब मैं लिख रहा हूं। अब इसका एक्सेप्शन कौन कौन सा है? एक्सेप्शन का मतलब होता है बच्चों अपवाद। अब इसके अपवाद कौन कौन से हैं वो देख लीजिएगा। ओके, अगर कभी वाक्य में नाम आ जाए, हिल वर्ड्स आ गया, हेल, या एवियन वर्ड्स आ गया, या गोड आ गया, या पार्लियामेंट वर्ड्स आ गया, पार्लियामेंट, ये 4 नाम कभी भी आ जाए, गॉड, हिल, हेवियन और पार्लियामेंट के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता, आर्टिकल का यूज नहीं होता। ये नाम आ गए ना, तो हमें क्या करना है? इनके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। एग्जाम्पल लिखा मैंने फर्स्ट नंबर, मैं लिखा गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। बच्चों, ओमनीप्रेजेंट का मतलब होता है ऐसा जो सब स्थान पे उपस्थित होता है। तो गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, गॉड क्या है? सर्वव्यापी है, तो इसलिए गॉड से पहले आर्टिकल नहीं आता, क्योंकि गॉड नाम आ गया। यूनिक होने के कारण भी इसके साथ आर्टिकल कभी नहीं लगाना। वन मोर एग्जाम्पल, हम बोलते हैं गो टू हेल, जब हमें कभी गुस्सा आता है किसी पर भी,
किसी बात पे, तो हम बोलते हैं गो टू हेल। गो टू हेल का मतलब नरक में जाओ। ओके, हम हमारी भाषा में बोलते हैं भाड़ में जाओ। हेल से पहले कभी आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, वन मोर एग्जांपल, मैंने लिखा गॉड राइज इन हेवन, भगवान कहाँ निवास करते हैं? स्वर्ग में निवास करते हैं। तो गॉड से पहले आर्टिकल नहीं लगाना है, एवियन से पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा। ओके बच्चों, ये 4 वर्ड कभी भी आ जाए आर्टिकल नहीं लगाना है, इससे पहले 5 वर्ड आगे हमेशा ही आर्टिकल दी का यूज करना है। ओके, अब सुनना इसके बाद में नेक्स्ट नंबर। अब नेक्स्ट नंबर, एक बच्चों इंग्लिश में नंबर होते हैं नंबर्स। इंग्लिश में नंबर्स को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से होते हैं? एक तो इंग्लिश में होता है ऑर्डिनल्स नंबर। कौन सा नंबर बच्चों? ऑर्डिनल्स नंबर। सेकेंड नंबर इंग्लिश में वर्ड्स होता है बच्चों कार्डिनल्स नंबर। कौन सा? कार्डिनल्स नंबर। ओके, ये इंग्लिश में 2 नंबर होते हैं बच्चों। एक नंबर और होता है मल्टीप्लाई नंबर, जो इंग्लिश में यूज नहीं होता। मल्टीप्लाई नंबर भी एक होता है। ओके, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, होते कौन से नंबर है वो भी आप देख लीजिएगा। कार्डिनल्स नंबर होती हैं, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, ये कौन से नंबर होते हैं? कार्डिनल्स नंबर होते हैं। ऑर्डिनल्स नंबर कौन से होते हैं? ऑर्डिनल्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये कौन से नंबर होती हैं? ये सभी होती हैं ऑर्डिनल्स नंबर। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ऑर्डिनल्स नंबर कभी भी आ जाए, इनसे पहले किसका प्रयोग करोगे? दी आर्टिकल का यूज करो। किसके साथ में? ऑर्डिनल्स नंबर के साथ में क्या लगेगा? दी आर्टिकल आएगा। एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। सबसे पहला मैं लिखा पीजे, पीजे नेहरू वॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। इसमें क्या आएगा बच्चों? फर्स्ट नंबर कौन सा नंबर हो गया? फर्स्ट हो गया ऑर्डिनल्स नंबर। ऑर्डिनल्स नंबर से पहले क्या आएगा? दी आएगा। तो इसमें क्या आएगा? फर्स्ट नाम से पहले दी का यूज करना है। वन मोर एग्जांपल, मैं लिखा मार्च इज थर्ड मंथ ऑफ ए ईयर, ऑफ ए ईयर। अब इसमें कौन सा नंबर आ गया बच्चों? थर्ड आ गया। थर्ड से पहले किसका प्रयोग करोगे? दी आर्टिकल का यूज करना है। ये बात समझ के ना, ऑर्डिनल्स नंबर के साथ में दी आएगा, कार्डिनल्स नंबर के साथ में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, दी नहीं आएगा वहां। ओके, अब सुनना इसके बाद ईयर से पहले ए आता है, ए, ईयर से पहले ए आता है। ओके, अब इसके कुछ और एग्जांपल। ओके, मैंने एग्जांपल लिखा फर्स्ट, नेक्स्ट नंबर एग्जांपल मैंने लिखा संडे एज फर्स्ट डे ऑफ ए वीक। अब पहले तो संडे से पहले आर्टिकल कभी नहीं आता, डे के नेम के साथ आर्टिकल नहीं आता। आगे लिखवाऊंगा मैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल में। यहां फर्स्ट नाम आ गया, कौन क्या नाम आ गया? फर्स्ट आ गया। फर्स्ट से पहले किसका प्रयोग करना है? दी आर्टिकल का यूज करना है। अब एक नाम और लिखा मैंने, अगर इस प्रकार नाम होता आई हैव 1 रुपी नोट। अब इसमें पूछे बच्चों ए आएगा, एन आएगा या दी आर्टिकल का यूज करना है, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? 1 बोलते हैं। क्या ध्वनि आई? वह एक व्यंजन की साउंड होगी, और व्यंजन की साउंड क्या आएगा? ए आएगा। 1 से पहले ए आएगा हमेशा ही। हालांकि नंबर कौन सा है? कार्डिनल्स नंबर हो गए। कार्डिनल्स नंबर के साथ में इंडेफिनिट आर्टिकल आ सकता है। ओके, अब मैंने एक वाक्य लिखा, जैसे एक और सुना, ये बहुत बार वर्ड्स आ रहा है। मैं लिखा 3 ईयर, 3 इयर्स। अगर मैं इससे पहले ए लगा दिया तो यह वाक्य बिल्कुल गलत हो गया। अगर मैं ए लग गया, ए के साथ में क्या होना चाहिए? आगे वाला नाउन सिंगुलर होनी चाहिए। मैं कहूं एक 3 साल का कोर्स, तो ये क्या बनेगा? ए आएगा ना। अगर कभी ए आ गया तो आगे वाला नाउन सिंगुलर आना चाहिए। ये 3 ईयर आएगा, ईयर्स नहीं आ सकता।
क्योंकि ए का मतलब होता है एक, इसका मतलब एक 3 साल, एक साथ बोला गया, एक 3 साल। ओके, एक कोई 3 साल का समूह है। मैं कह रहा हूं मैं एक 3 साल का कोर्स कर रहा हूं, तो क्या आएगा, ए 3 ईयर कोर्स आएगा, 3 इयर्स नहीं आ सकता। दैट्स क्लियर। ये राइट है, ये रॉन्ग है। ओके, ये तो हो गया किसके, नंबर्स की बात होगी। नंबर्स में क्या ध्यान रखना है, ऑर्डिनल नंबर से पहले दी आएगा, कार्डिनल नंबर से पहले ए आ सकता है। अगर मैं कभी ए और एन लगा रहा हूं तो आगे वाला नाउन किस में होनी चाहिए बच्चों, सिंगुलर में होनी चाहिए। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट नंबर। ओके, अब मैंने एक वर्ड्स लिखा, जैसे लिखा मैंने इंग्लिश, मैं लिखा इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये मैंने वाक्य लिखा, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, पहला एग्जांपल। सेकंड लिखा मैंने इंग्लिश आर वेरी हार्ड वर्कर। अब यहां क्या है, इंग्लिश के 2 मीनिंग होती हैं। इंग्लिश का मतलब लैंग्वेज भी होती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, इंग्लिश लैंग्वेज होगी। ओके, और इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग भी होता है। तो हमें ध्यान रखना क्या है बच्चों, हमें एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये बात आप नोटिस रखना, अगर कोई नेशनलिटी को बता रहा है, नेशनलिटी का मतलब होता है राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता बताने के लिए दी का यूज होता है। राष्ट्रीयता बताने के लिए किसका प्रयोग करना है, दी का प्रयोग करना है। जबकि लैंग्वेज के साथ कोई भाषा का नाम आ गया, भाषा के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। ओके, अब है ना क्या पता चला, लैंग्वेज है, तो अगर कोई लैंग्वेज का नाम आ, कोई भी लैंग्वेज का नाम आ गया, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, लैंग्वेज कभी भी नाम आ गया ना, तो लैंग्वेज के साथ कौन सी वर्ब आती है बच्चों, सिंगुलर वर्ब आती है। कोई भी लैंग्वेज का नाम आ गया, सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर लैंग्वेज के स्थान पे कोई नेशनलिटी का नाम आ गया, नेशनलिटी का मतलब होता है बच्चों राष्ट्रीयता बता रहा है, तो इनके साथ में हमेशा ही बहुवचन वर्ब आती है। अब हमें ध्यान रखना क्या है, अगर सिंगुलर वर्ब है तो इसका मतलब लैंग्वेज का नाम है, लैंग्वेज अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता। अगर कोई नेशनलिटी बता रही है तो बहुवचन वर्ब आएगी, वो बहुवचन है तो वो दी आर्टिकल आएगा। अब इंग्लिश इज है, लैंग्वेज का नाम है, आर्टिकल कुछ नहीं आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लैंग्वेज के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अब मैं लिखा इंग्लिश आर, इसका मतलब अंग्रेज लोग, इंग्लिश आर वेरी हार्ड वर्कर, अंग्रेज लोग बहुत कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं। तो इंग्लिश आर आ गया, तो इसके साथ में क्या आएगा, दी आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको बताना है, इसमें क्या आना चाहिए, मैं लिखा इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। अब इसमें क्या आएगा, फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, इसका मतलब है अंग्रेज लोग इंग्लिश बोलती हैं। तो बच्चों ध्यान रखना क्या है, सबसे पहले स्पीक है, ये सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। अगर ये सिंगुलर वर्ब होती तो आप क्या सोचते, इसके साथ में अशेष होना चाहिए था, नहीं है। इसका मतलब कौन सी वर्ब है, बहुवचन वर्ब है, तो वह बहुवचन है। इसका मतलब है ये किसको बता रहा है, नेशनलिटी को बता रहा है। अगर राष्ट्रीय तो बताएगा तो क्या आएगा, दी आएगा। दी इंग्लिश अंग्रेज लोग, स्पीक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ये अपने कुछ कंसेप्ट हो गए दी के। ओके बच्चों, इससे आगे वाला पोर्शन हम थोड़े इसके आगे वाली क्लास में हम अध्ययन करेंगे। ओके, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी तो आप इससे अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता, हम आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देते हैं। तो हम भी, अगर हम आपसे कभी आपको क्लास दे रहे हैं तो हम भी आपसे बहुत सी उम्मीदें रखते हैं। अगर आप हमसे कोई उम्मीद रख रहे हो पढ़ाई के प्रति, तो हम भी ये उम्मीद रखते हैं कि आप भी हमारे सपोर्ट करो, हमारे अपने दोस्तों को भेजो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, वो भी इन चीज़ों का लाभ ले सके, उनको भी प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, तो इससे आगे वाला पोर्शन आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।